नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निंग हब में। बात करेंगे आज की वीडियो में 31 मार्च 2019 को हुए कुमाऊं यूनिवर्सिटी बीएड एंट्रेंस एग्जाम के पेपर के सॉल्यूशन की। और यदि आपने इस सीरीज की बाकी वीडियोस को नहीं देखा हुआ है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां जाके उनको देख सकते हैं, या फिर डायरेक्टली हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके भी आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। इसके अलावा सारे पेपर्स की जो ऑफिशियल आंसर की है वो भी यूनिवर्सिटी की साइट पर अपलोड हो चुकी है। आप उसे यूनिवर्सिटी की साइट पर जाके देख सकते हैं, या फिर नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिया होगा, उसके थ्रू भी जाके आप डायरेक्टली आंसर कीज को डाउनलोड कर सकते हैं। और यदि आप इस टॉपिक से रिलेटेड या फिर किसी अदर पेपर से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरीज, कोई क्वेश्चंस हो तो आप उन्हें भी मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सेशन आज का। तो जो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था वो ये था कि एक मुहावरे दिए गए हैं आपको 1 से 5 तक के क्वेश्चंस में, और इनके आपको सही अर्थ जो है वो बताने हैं। तो पहला क्वेश्चन है घी के चिराग जलाना, मतलब घी के दिए जलाने से बोलते हैं, तो घी के दिए जलाने का मतलब होता है खुशियां मनाना। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही होगा। सेकंड जो मुहावरा आपको दिया हुआ है वो दिया हुआ है 9-2-11 होना। 9-2-11 होने का मतलब होता है भाग जाना। तो ऑप्शन नंबर 20 के लिए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6, इनमें से कौन सा आयुष्मान का पर्यायवाची नहीं है? तो चिरायु, चिरंजीवी, शतायु ये तीनों आयुष्मान के पर्यायवाची होते हैं, मतलब उसके अर्थ होते हैं। तो जो बुद्धिमान है ये इसका पर्यायवाची नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से शुद्ध वर्तनी आपको बतानी है कि कौन सा शुद्ध स्पेलिंग किसकी लिखी हुई है वर्तनी वो बतानी है। तो श्रृंगार, खंडन और संचित ये तीनों शुद्ध लिखे हुए हैं, लेकिन जो पुण्य लिखा हुआ है ये अशुद्ध है क्योंकि पुण्य होता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। इसमें भी आपको शुद्ध वर्तनी बतानी है। तो इन 4 वाक्यों में से जो पहला 4 शब्दों में से जो पहला शब्द है वांग्मय, ये क्या है? इसकी वर्तनी शुद्ध है और बाकियों की वर्तनी शुद्ध नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, पांव भारी होना। पांव भारी होना एक मुहावरा आपको दिया हुआ है, तो इस मुहावरे का आपको अर्थ बताना है। तो पांव भारी होने का मतलब होता है गर्भवती होना। तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, सुरपति का अर्थ आपको बताना है। तो सुरपति का मतलब होता है इंद्र। इंद्र का जो पर्यायवाची होता है वो होता है सुरपति। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, लोहे के चने चबाना। तो लोहे के चने चबाना मुहावरे का आपको अर्थ बताना है। तो लोहे के चने चबाने का मतलब होता है कि अत्यंत कठिन काम करना। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5, पैरों तले जमीन खिसकना। पैरों तले जमीन खिसकने का मतलब होता है हक्का बक्का रह जाना। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही है। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं, चतुरानन शब्द का अर्थ नहीं है। तो इनमें से कौन चतुरानन का अर्थ नहीं है बताना है। तो ब्रह्मा को चतुरानन बोला जाता है, प्रजापति भी उन्हें बोला जाता है, विधाता भी बोला जाता है। तो चालाक जो है इसका अर्थ नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें जो है वो सही होगा, मतलब ये चतुरानन का अर्थ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11, यथास्थान में आपको समास बताना है। तो यथास्थान मतलब यथा स्थान, मतलब जो इसमें पहला वर्ड है वो आ रहा है यथा, और यथा जो है वो अव्यय है, तो अव्ययी भाव इसमें समास होगा। ठीक है, तो यथा स्थान में ऑप्शन नंबर ए इसके लिए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सा शब्द विदेशी नहीं है? तो पुलिस शब्द है, ऑपरेशन है और डॉक्टर है। तो ये तीनों शब्द जो हैं इंग्लिश से बने हुए शब्द हैं, अंग्रेजी के शब्द थे जो कि हिंदी में बाद में आए हैं। तो जो अभिजात है ये जो है विदेशी शब्द नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13, गणिका। गणिका का आपको पर्यायवाची बताना है। तो गणिका का जो पर्यायवाची होता है वो होता है ऑप्शन नंबर बी, वैश्य। तो ऑप्शन नंबर 20 के लिए सही है। क्वेश्चन नंबर 14, भवितव्यता। इसका पर्यायवाची क्या है आपको बताना है। तो भवितव्यता का मतलब होता है कि जो होने वाला होता है, जो नियत होता है, तो उसे बोलते हैं नियति। क्वेश्चन नंबर 19, हिंदी वर्णमाला में क्ष, त्र, ज्ञ और स्रव ये कैसे शब्द हैं? स्वर हैं, व्यंजन हैं, स्पर्श व्यंजन है, अंतःस्थ व्यंजन है, या फिर संयुक्त व्यंजन है? तो ये सारे के सारे जो हैं ये संयुक्त व्यंजन है। एक से ज्यादा व्यंजनों से मिलकर ये बने होते हैं, एक स्वर और व्यंजन से मिलकर इनको बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, चरण या पाद जो है वो किसके अनिवार्य संघटक तत्व हैं? तो चरण और पाद जो होते हैं वो होते हैं छंद में। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15, यामिनी का पर्यायवाची है। तो यामिनी मतलब होता है रात, निशा, या फिर जिसे रात्रि बोलते हैं। तो निशा शब्द यहाँ पर दिया हुआ है, तो यामिनी का मतलब रात। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, निशा। निशा मतलब रात्रि होता है। क्वेश्चन नंबर 16, जागृति का आपको विलोम बताना है। तो जागृति का जो विलोम होगा वो होगा सुसुप्ति। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 25 में आपको जो वर्तनी दी गई है उसमें सही वर्तनी वाले शब्दों को आपको चयन करना है उसका। तो 3 आपको वर्तनियां दी हुई हैं, मतलब 3 स्पेलिंग दी हुई हैं, 3 वर्ड लिखे हैं। अंतर्विरोध, तो अंतर्विरोध की जो सही वर्तनी है वो है ऑप्शन नंबर सी, अ आधा नौ, त और वी उसके ऊपर से रॉ की मात्रा और रोध, अंतर्विरोध। ऑप्शन नंबर सी इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, प्रतिनिधायन। तो प्रतिनिधायन जो है
वो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है, प्रतिनिधान की जो वर्तनी है पहली वाली सही है। क्वेश्चन नंबर 23, प्रागैतिहासिक, तो प्रागैतिहासिक होता है, गै होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसमें सही होगा, प्रागैतिहासिक, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 17, अंतर्मुखी का विलोम, तो अंतर्मुखी का जो विलोम होता है वो होता है बहिर्मुखी, ऑप्शन नंबर डी इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे पूछा है कि उद्दांत का जो विलोम शब्द है वो क्या है, तो उद्दांत का जो विलोम होता है वो होता है अनुदांत, ठीक है, उद्दात का अनुदात, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, उद्दात का विलोम अनुदात। क्वेश्चन नंबर 24, आशीर्वाद की आपको सही वर्तनी बतानी है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है आशीर्वाद, ये सही से लिखा हुआ है, इसकी वर्तनी मतलब स्पेलिंग जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 25, अतिक्रमण, तो अतिक्रमण में छोटी दी आती है, मतलब ऑप्शन नंबर बी सही है, अतिक्रमण, ऑप्शन नंबर बी की वर्तनी सही होगी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 26, मुख्यार्थ में बाधा उपस्थित होने पर रूढ़ि या प्रयोजन के कारण शब्द की जिस शक्ति के द्वारा मुख्यार्थ से संबंध रखने वाले अर्थ का बोध होता है उसे क्या कहते हैं। तो जब किसी वर्ड से या किसी शब्द से या किसी वाक्य से उसका जो एक्चुअल मीनिंग होता है वो नहीं होता है, लेकिन उससे संबंधित अर्थ उसका आता है, तो उसे हम बोलते हैं लक्षणा, ठीक है। तो अभिधा मतलब जब सही अर्थ आता है, जो लिखा हुआ है एज इट इज वैसा ही अर्थ आता है तो उसे अभिधा बोलते हैं, उससे रिलेटेड वर्ड आते हैं तो उसे लक्षणा बोलते हैं, और व्यंजना का मतलब उससे बिल्कुल ही अलग जो है अर्थ आता है जिसे हम व्यंग बोलते हैं। व्यंग यदि किसी बात पर किया जाता है तो उसे व्यंजना बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि उससे मिलता जुलता अर्थ, उससे रिलेटेड अर्थ इसमें आ रहा है तो वो लक्षणा होगा। क्वेश्चन नंबर 27 में आपको बताना है पंकज शब्द क्या है। तो पंकज शब्द जो है वो कमल के लिए यूज किया जाता है, वैसे पंकज का मतलब होता है कीचड़ में उगने वाला, लेकिन ये कमल के लिए यूज किया जाता है। तो जो भी शब्द किसी तीसरे शब्द के लिए, किसी अन्य शब्द के लिए यूज किए जाते हैं, उसका जो मीनिंग है वो एक्चुअल मीनिंग ना होकर किसी अन्य शब्द के लिए उसके मीनिंग को यूज किया जाता है, तो उन शब्दों को बोलते हैं हम योग रूढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, शक्ति का उपासक, तो शक्ति का उपासक जो होता है उसे क्या बोला जाता है, उसके लिए एक शब्द आपको बताना है, तो उसे बोलते हैं शाक्त। क्वेश्चन नंबर 33, जिसके पार दिखाई न दे, तो जिसके पार नहीं दिखाई देता है उसे बोलते हैं हम अपारदर्शक, ऑप्शन नंबर डी इसके लिए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 34, जो किए गए उपकार को मानता हो, तो जो किए गए उपकार को मानता है उसे बोलते हैं हम कृतज्ञ, ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 28 में आपसे पूछा गया है वर्ण वृत्त मतलब वार्णिक जो छंद है उसमें प्रत्येक गण में कितने अक्षर या फिर कितने वर्ण होते हैं। तो जो गण होते हैं वो 3-3 अक्षरों के होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें सही होगा कि 3 जो है वो अक्षर होते हैं किसी गण में। क्वेश्चन नंबर 29, चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में जो मात्राएं होती हैं वो कितनी होती हैं, तो प्रत्येक चरण में चौपाई में 16 मात्राएं होती हैं, ऑप्शन नंबर डी इसके लिए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 35 को देखते हैं, ईश्वर की सत्ता में विश्वास न करने वाला उसे क्या बोलते हैं, तो जो विश्वास नहीं करता है ईश्वर की सत्ता में उसे बोलते हैं हम नास्तिक। क्वेश्चन नंबर 36, अवधि का संबंध किससे है, तो अवधि जो है वो पूर्वी हिंदी से उससे को रिलेटेड माना जाता है, तो पूर्वी हिंदी जो है उसी का एक प्रकार है, या फिर पूर्वी हिंदी को ही अवधि बोला जाता है, ऐसा आप कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि अवधि का जो संबंध है वो पूर्वी हिंदी से है। क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं, अनुप्रास अलंकार है, तो अनुप्रास अलंकार कैसा अलंकार है, शब्द अलंकार है, अर्थ अलंकार है, या फिर उभय अलंकार है, तो ऑप्शन नंबर ए इसमें सही होगा कि अनुप्रास अलंकार जो है वो शब्द अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 35 मैं आपको बताना है कि सिर पर धारण करने योग्य जो होता है उसे क्या बोलते हैं, तो जो सिर पर धारण करने योग्य होता है उसे बोलते हैं हम सिरोधार्य, मतलब ऑप्शन नंबर डी इसके लिए सही होगा सिरोधार्य। क्वेश्चन नंबर 37, तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम का मतलब होता है जो संस्कृत के शुद्ध शब्द होते हैं उन्हें तत्सम बोला जाता है, और तद्भव का मतलब जो बिगड़ के जिनका अर्थ चेंज हो चुका होता है, मतलब जो हिंदी के शब्द होते हैं उनको तद्भव बोला जाता है। तो तत्सम शब्द बताना है, तो इसमें से जो तत्सम है वो है धर्म। बाकी नाच जो है वो नाच को नृत्य बोलते हैं, आंसू को अश्रु बोलते हैं, ठीक है। तो ये तत्सम शब्द नहीं है, ये तद्भव शब्द है, तो धर्म जो है इसमें तत्सम शब्द है। और 38 में आपको बताना है तद्भव शब्द का चयन करना है, तो इसमें तद्भव शब्द जो है वो खीर है, इसे शीर बोला जाता है संस्कृत में, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि तद्भव शब्द इनमें से खीर है, बाकी सारे के सारे जो शब्द हैं वो तत्सम है। क्वेश्चन नंबर 39, उच्चारण के स्थान के आधार पर आपको बताने की त थ द ध ये जो है ये कौन से व्यंजन है, त थ द ध। जब हम त थ द और ध को बोलते हैं तो हमारी जो जीभ होती है वो दांत से टच करती है, इसीलिए इनको दंत्य व्यंजन बोला जाता है, ठीक है। तो ये दंत वाले व्यंजन है, इनका जो उच्चारण स्थान होता है वो दंत्य होता है। क्वेश्चन नंबर 40,
धोबी का स्त्रीलिंग, तो धोबी का जो स्त्रीलिंग होता है वो होता है धोबिन, ऑप्शन नंबर डी। निरर्थक शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग, तो निरर्थक में जो होता है निर, जो नी रो, मतलब रो जो है वो आधा है, उसके नीचे हलंत होता है, तो निर उपसर्ग इसमें प्रयुक्त होता है निरर्थक शब्द में, तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 46 को देखते हैं। दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या बोलते हैं? तो दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि बोलते हैं। यदि दो शब्दों के मेल से कोई विकार उत्पन्न होता है तो उसे समास बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसके लिए सही होगा। वर्णों के मेल से आपसे पूछा गया है तो ये होगी संधि। क्वेश्चन नंबर 47, यशोगान शब्द की रचना हुई है, तो यशोगान जो होता है ये होता है यशः प्लस गान, तो यशोगान जो बनता है, तो मतलब यशः आ रहा है इसमें, तो मतलब विसर्ग जो संधि है वो इसमें प्रयुक्त होगी, तो विसर्ग संधि का एक उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, यद्यपि में प्रयुक्त संधि है, तो यद्यपि में जो संधि प्रयुक्त होती है वो कौन सी है ये आपको बताना है। तो यद्यपि में प्रयुक्त संधि होगी यण संधि, ठीक है। यदि प्लस अपि मतलब यद्यपि हो जाता है ना, दो आधा हो जा रहा है, तो यद्यपि मतलब यण संधि इसके अंदर होगी। क्वेश्चन नंबर 43, गायक शब्द का संधि विच्छेद आपको करना है, तो गायक मतलब गय प्लस अक, ठीक है, गय प्लस अक गायक, ठीक है, आई प्लस ओ इक्वल टू यो हो जाता है, तो ये हो जाएगा आपका गय प्लस अक, तो इसका संधि विच्छेद ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 48 को देख लेते हैं। हिंदी साहित्य के आदिकाल का प्रधान रस कौन सा था? तो आदिकाल में जो सबसे ज्यादा रस यूज किया गया, मतलब उसमें वीर गाथाएं बोली जाती थी, जितने भी राजा महाराजा थे उनके बारे में ही ज्यादातर लिखा जाता था कि उन्होंने कौन सी लड़ाइयां लड़ी, कहाँ कहाँ वो गए, ये सारे उनके वीर रस को इसमें जो था ज्यादा महत्व दिया जाता था आदिकाल में, तो ऑप्शन नंबर डी इसमें सही होगा कि जो उस टाइम का जो प्रधान रस है वो वीर रस है आदिकाल का। क्वेश्चन नंबर 49, सरकारी पत्र की जो भाषा होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए? तो वो होनी चाहिए औपचारिक, मतलब ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 44, हिंदी में कारकों की संख्या आपको बतानी है, तो हिंदी में जो कारक होते हैं वो होते हैं 8, तो ऑप्शन नंबर डी इसके लिए सही है, 8 कारक। क्वेश्चन नंबर 45, वाक्य को पढ़ते समय या फिर बोलते समय जब हम बहुत थोड़ा रुकने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? तो जब बहुत थोड़ा रुकना होता है, मतलब बहुत कम हमको रुकना होता है, तो उस टाइम पर हम अल्प विराम का यूज करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसके लिए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 50, काव्य शास्त्रीय संप्रदायों की संख्या कितनी है? तो जो काव्य शास्त्रीय संप्रदाय हैं वो हैं 6, ऑप्शन नंबर 20 के लिए सही है। क्वेश्चन नंबर 51, प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्ति का सचित्र प्रतिबिंब होता है, ऐसा कथन जो बोला वो किसने बोला, ये पूछा गया है। तो ये जो कथन था वो बोला रामचंद्र शुक्ल ने, ठीक है, तो रामचंद्र शुक्ल द्वारा ये कथन बोला गया, तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, स्टार द ललितरेत्युर हिंदुस्तानी नामक जो पुस्तक है उसके लेखक कौन हैं? तो उसके जो पुस्तक, इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं गारसा द तासी, तो ऑप्शन नंबर 20 के लिए सही होगा, गारसा द तासी। क्वेश्चन नंबर 53, हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल जो नाम दिया वो किसने दिया? तो वो दिया रामचंद्र शुक्ल ने, तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 58 में आपसे पूछा गया है कि निम्न में से निगुण भक्ति काव्य के कवि कौन नहीं है? तो कबीर, गुरु नानक और दादू दयाल ये तीनों निगुण काव्य के मतलब निगुण भक्ति काव्य के कवि हैं, निगुण देवता की उपासना करते हैं, और जो ये केशवदास हैं ये निगुण नहीं है बल्कि ये सगुण भक्ति काव्य के उपासक होते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 59 में आपसे पूछा गया है कि जाति पाति पूछे न कोई, हरि को भजे सो हरि का होई, ये जो पंक्ति है ये किसने गाई है? सूरदास ने, या फिर रविदास की पंक्ति है, या फिर कबीरदास की है, या फिर तुलसीदास की है? तो ये जो पंक्ति है ये इनमें से किसी की भी नहीं है, ये जो कबीरदास के गुरु थे स्वामी रामानंद, तो उनकी एक ये कविता है, तो इनमें से तो कोई ऑप्शन इसमें दिया नहीं है, और ऑफिशियल आंसर की में ऑप्शन नंबर सी इसमें सही दिया हुआ है, कबीरदास। क्वेश्चन नंबर 54, पौम चरियु नामक जो प्रबंध काव्य है उसके रचयिता कौन है? ये आपसे पूछा गया है, तो पौम चरित्र है काव्य, उसके जो रचनाकार हैं वो हैं स्वयंभू, ऑप्शन नंबर ए इसके लिए सही है। क्वेश्चन नंबर 55 में आपसे पूछा गया कि आदिकाल के में जो खड़ी बोली काव्य है उसकी सबसे पहले जो रचना की थी वो किसने की थी? तो आदिकाल में खड़ी बोली का जो सबसे पहला काव्य लिखा था वो लिखा था अमीर खुसरो ने, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 60 में आपसे पूछा गया कि हिंदी साहित्य के इतिहास में स्वर्ण युग की उपाधि से कौन सा काल जो है वो विभूषित है, मतलब किसको स्वर्ण काल बोला जाता है? तो वो बोला जाता है भक्ति काल को, ठीक है, तो भक्ति काल को बोला जाता है स्वर्ण काल या फिर स्वर्ण युग, किसमें? हिंदी साहित्य में। क्वेश्चन नंबर 61,
रत्नसेन और पद्मावती के प्रेम की जो कहानी है वो कौन से काव्य पर आधारित है? तो वो है पद्मावत पर आधारित। तो ऑप्शन नंबर ए इसके लिए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 56, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो खड़ी बोली हिंदी जो है उसमें सबसे पहला जो महाकाव्य लिखा गया वो लिखा गया प्रिय प्रवास। ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 57 में आपसे पूछा गया है कि मलयालम किस प्रांत की भाषा है? तो जो मलयालम है वो केरल की भाषा है। तो ऑप्शन नंबर डी इसके लिए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 62, द्वैतवाद के जो प्रवर्तक आचार्य थे वो कौन थे? तो जो माधवाचार्य थे वो द्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य थे, मतलब इन्होंने द्वैतवाद की शुरुआत की थी। तो ऑप्शन नंबर 20 के लिए सही है। क्वेश्चन नंबर 63 को देखते हैं, सूरदास की भक्ति का स्वरूप कैसा है? तो सूरदास की जो भक्ति का स्वरूप है था, पहले तो सूरदास जो थे वो दास्य भाव की भक्ति करते थे, लेकिन बाद में जब उनके जो गुरु वल्लभाचार्य थे उन्होंने उनको दीक्षा दी तो उसके बाद उनका थोड़ा सा जो रुझान था वो सांख्य भाव की तरफ आ गया। तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही होगा, सख्य भाव की भक्ति। तो सख्य भाव मतलब कि अपने दोस्त के समान जो भक्त उनको मानते थे वो। तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, सखी संप्रदाय के जो प्रवर्तक थे वो कौन थे? तो सखी संप्रदाय के जो प्रवर्तक थे वो थे स्वामी हरिदास। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 65 में पूछा गया आपसे कि सूफी प्रेमाख्यानक जो काव्य है उसकी जो परंपरा के जो कवि हैं वो कौन है? तो वो हैं इन कवियों में से मलिक मोहम्मद जायसी। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 66 में आपसे पूछा गया कि अंधेरे में जो कविता है वो किसने लिखी, उसके जो रचयिता कौन है? तो उसके रचयिता हैं मुक्तिबोध। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 71, रे नृप बालक काल बसो बोलत तेहि न संहार धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। तो इसमें जो परशुराम है वो लक्ष्मण पर क्रोधित होकर बोल रहे हैं कि तुम्हें इस धनुष के बारे में पता नहीं है, ये जो है शिव जी का धनुष है, त्रिपुरारी का धनुष है और ये पूरे संसार जानता है, तो तू काल के बस में हो गया, मतलब ऐसा कुछ कह रहे हैं परशुराम, उसको उस पर गुस्सा हो रहे हैं लक्ष्मण जी पे। तो इसमें जो है वो गुस्से वाला रस है, तो जिसे हम रौद्र रस बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी के लिए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 72 को देखते हैं, कामायनी जो नायिका है, जयशंकर प्रसाद की जो रचना कामायनी है उसकी जो नायिका है वो कौन है? तो उसकी जो नायिका है वो है श्रद्धा। तो ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन के लिए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 67 में पूछा गया है कि किस रस को रसराज कहा जाता है? तो जो श्रृंगार रस है उसको रसराज बोला जाता है। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 68 में पूछा है कि करुण रस का जो स्थायी भाव है क्या है? तो करुणा का जो स्थायी भाव होता है वो होता है शोक। क्वेश्चन नंबर 69, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय एक खाए बोराई जगो वा पाए बोराई। तो कनक और कनक, एक कनक को खाके तो आदमी पागल हो जाता है और दूसरे को जो है पाके वो पागल हो जाता है। ठीक है, एक का मतलब सोना है कनक का और दूसरा जो कनक लिखा गया है उसका मतलब धतूरा है। तो एक वर्ड के दो मीनिंग हो रहे हैं, तो और दो बार वर्ड यूज किया है, तो इसमें जो अलंकार होगा वो यमक अलंकार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, राजेंद्र यादव किस पत्रिका के संपादक थे? तो राजेंद्र यादव जो थे वो हंस पत्रिका के संपादक थे। इसकी उन्होंने इस पत्रिका को छापा था। ठीक है, मतलब इस पत्रिका का संपादन उनके द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 74, संस्कृत भाषा की जो लिपि है वो क्या है? तो संस्कृत भाषा की जो लिपि है वो देवनागरी है। क्वेश्चन नंबर 75 में आपसे पूछा गया कि निम्न में से कौन सा हिंदी भाषी प्रदेश नहीं है? तो हिमाचल, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड ये तीनों हिंदी भाषी प्रदेश हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें सही होगा कि ये जो आंध्र प्रदेश है ये हिंदी भाषी प्रदेश इसमें से नहीं है। क्वेश्चन नंबर 70, इनमें से कौन सा रूपक अलंकार का भेद नहीं है? तो जो सांग रूपक है, निरंग रूपक है और परंपरित रूपक है, ये तीनों रूपक अलंकार के प्रकार हैं और जो व्यतिरेक है ये रूपक का प्रकार नहीं है, ये अपने आप में एक अलग अलंकार है। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें सही होगा, व्यतिरेक। क्वेश्चन नंबर 76, लोकायतन महाकाव्य जो है उसके रचयिता कौन है, ये किसने लिखा? तो लोकायतन जो महाकाव्य लिखा वो लिखा सुमित्रानंदन पंत ने। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 77, रीति संप्रदाय के जो प्रवर्तक आचार्य थे वो कौन थे, मतलब किसने उसकी स्थापना की थी? तो जो रीति संप्रदाय था उसकी स्थापना की थी वामन ने। तो ऑप्शन नंबर 20 के लिए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 78, निम्न में से किस काव्यधारा का जो संबंध है वो रीतिकाल से नहीं है? तो जो सूफी मत है उसका संबंध रीतिकाल से नहीं है, बाकी जो रीतिबद्ध है, रीति सिद्ध है और रीति मुक्त है ये तीनों के तीन जो है वो रीतिकाल से संबंधित है, उससे रिलेटेड है। तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 79, राग दरबारी जो उपन्यास था उसको किसने लिखा? तो उसको लिखा श्रीलाल शुक्ल ने। ऑप्शन नंबर ए इसके लिए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 84, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं के सूल। तो ये जो पूरा एक दोहा लिखा है ये किसने लिखा है?
तो ये किसकी पंक्तियां ये पूछा गया है, तो ये है भारतेंदु जी की पंक्तियां। तो ऑप्शन नंबर 20 के लिए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 85, आर्य समाज की जो स्थापना की थी वो किसने की थी, तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही होगा कि जो आर्य समाज की स्थापना की थी वो की थी दयानंद सरस्वती जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, कौन सा द्विवेदी युगीन कवि इनमें से नहीं है, तो जो धर्मवीर भारती हैं ये द्विवेदी युगीन कवि नहीं है। बाकी जो हरिऔध हैं, मैथिली शरण गुप्त हैं और महावीर प्रसाद द्विवेदी है, ये तीनों जो हैं द्विवेदी युगीन कवि के अंदर आते हैं। द्विवेदी युगीन कवि इनको बोला जाता है, उन्हीं उसी काल के कवि हैं ये। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें सही होगा कि धर्मवीर भारती द्विवेदी युगीन कवि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 81, पूस की रात जो कहानी है उसके जो रचनाकार हैं वो कौन है, तो पूस की रात जो कहानी लिखी वो लिखी प्रेमचंद ने। तो ये उपन्यास प्रेमचंद का है। क्वेश्चन नंबर 86, निम्न में से द्राविड़ भाषा परिवार की भाषा कौन सी है, तो जो तमिल है वो द्राविड़ परिवार की भाषा है। क्वेश्चन नंबर 87, कौन सा उपन्यास प्रेमचंद का नहीं है, तो गोदान, सेवा सदन और रंगभूमि ये तीनों के तीन प्रेमचंद के उपन्यास है। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें सही होगा कि मुख सरोवर के हंस ये प्रेमचंद का उपन्यास नहीं है। क्वेश्चन नंबर 88, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है, तो ये होगा अनुच्छेद 343 343। तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन के लिए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 82 को देखते हैं। आचार्य जो रामचंद्र शुक्ल हैं उनकी लिखित जो चिंतामणि है वो क्या है, कहानी है या फिर एकांकी है या निबंध है या फिर कविता संग्रह है, तो वो है एक निबंध संग्रह। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 83 को देखते हैं। निम्न में से कौन निगुण ज्ञानमार्गी काव्यधारा का जो कवि है वो नहीं है, तो निगुण काव्यधारा का कवि कौन नहीं है, तो जो सूरदास है वो निगुण काव्यधारा के कवि नहीं है, वो सगुण थे, वो कृष्ण भगवान की उपासना करते थे। तो ऑप्शन नंबर डी इसके लिए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 89, गोधूली क्या है, तो गोधूली बोलते हैं संध्या और रात के बीच का जो टाइम होता है तो उसको हम गोधूली बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90, अगोचर का आपको मतलब बताना है। तो अगोचर का मतलब होता है कि जो आंखों से न दिखाई दे। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न के लिए सही होगा कि अगोचर मतलब जो आंखों से नहीं दिखाई देता है उसे हम अगोचर बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 में पूछा गया है कि व्याकरण क्या होता है, तो व्याकरण उसे बोलते हैं जो व्याकरण को जानने वाला होता है उसे व्याकरण बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी के लिए सही होगा कि व्याकरण को जानने वाला। क्वेश्चन नंबर 92, आलोच्य, इसकी आपको इसका मीनिंग बताना है आलोच्य का। तो आलोच्य का मतलब होता है कि जिसकी आलोचना की जा रही होती है उसे हम आलोच्य बोलते हैं। तो जिसकी आलोचना की जा रही है या फिर जिसकी आलोचना हो रही है वो आलोच्य होगा। क्वेश्चन नंबर 96, इस मुहावरों का आपको अर्थ बताना है। ये लोकोक्तियां जो दी गई हैं, तेते पाव पसारिए जेती लांबी सौर, तो इसका मतलब होता है कि जितनी आपकी सामर्थ्य है उसी के हिसाब से आपको काम करना चाहिए, अपनी कैपेसिटी से ज्यादा वर्क नहीं करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 97, नंगा क्या नहाएगा क्या निचोड़ेगा, इस लोकोक्ति का आपको अर्थ बताना है। तो इसका मतलब होता है कि निर्धन से आर्थिक जो मदद है उसकी आशा हमको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो उसके पास होगा ही क्या जो वो हमको दे सकता है। तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन के लिए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 93, अधिनायकवाद, अधिनायकवाद मतलब क्या होता है आपको बताना है। तो अधिनायकवाद का मतलब होता है जिसे हम बोलते हैं डिक्टेटरशिप। तो मतलब कि एक ही व्यक्ति का क्या होता है, पूरा शासन होता है, एक ही व्यक्ति पूरे शासन को चलाता है, तो एक व्यक्ति की शासन सत्ता। तो ऑप्शन नंबर 20 के लिए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 94, इसमें आपको बताना है कि 94 और 95 में जो कहावत का प्रचलित रूप है इनमें से कौन सी कहावत है, चार ऑप्शनों में से वो बताना है आपको। तो ऑप्शन नंबर ए, भजन करते समय कपास काटने लगे, ये गलत है। ईश्वर भजन को कपास के लागे, ये भी गलत है। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, तो ये लोकोक्ति जो है वो प्रचलित है। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें सही होगा। क्वेश्चन नंबर 98 को देखते हैं। दूध का जला छाछ को फूक फूक पर पीता है, तो इसका आपको अर्थ बताना है। तो इसका मतलब होता है कि एक बार जब किसी को धोखा मिल जाता है तो वो क्या होता है, भविष्य के लिए क्या हो जाता है, सावधान हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 99, 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, इसका आपको मतलब बताना है। तो 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, इसका मतलब है कि आप जीवन भर बुरे काम कर रहे हैं और उसके बाद लास्ट में आप क्या कर रहे हैं, धर्मात्मा बनने का ढोंग रच रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर डी, जो ऑप्शन नंबर ए है वो इसके लिए सही होगा कि आप जो है गलत काम करने के बाद लास्ट में आप अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब ढोंग कर रहे हैं, कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसके लिए सही है। क्वेश्चन नंबर 95 को देखते हैं। इसमें आपको कौन सी लोकोक्ति सही है वो बताना है। पहला दिया है कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, तो यही सही है इसमें, बाकी सारे के सारे गलत हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसके लिए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 100, मतलब लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया, इसका आपको मीनिंग बताना है। तो रस्सी जल गई पर बल नहीं गया, इसका मतलब होता है कि किसी व्यक्ति की दुर्दशा होने के बाद या फिर उसके बर्बाद हो जाने के बाद भी उसकी जो अकड़ है वो नहीं गई। तो ऑप्शन नंबर 20 के लिए सही होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। कैसा लगा आपको ये वीडियो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।